Good morning to all of you. Today in our video, we will discuss class 10th IUPSC previous year questions. We can see here question number 17, that is carbon series CS3 single bond CH2 single bond CS3. Here is present the functional group, that is ketone group. So after numbering the carbon chain, we get 1, 2, 3 एंड 3 नंबर के कार्बन पर हम प्रोप शब्द जो रूट वर्ड है प्रोप वो लगाकर उसके बाद हम सिंगल बॉन्ड के लिए एन शब्द लिखते हैं तथा सेकंड नंबर के कार्बन पर ओन प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप सी सिंगल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है प्रोपेन ऑन और सेकंड नंबर पे है तो इसलिए 2 प्रोपेनॉन। नेक्स्ट है इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ कार्बन द कार्बन सीरीज इज CH3 single bond CH2 CO CH2 CH3. In this series the functional group is present here CO. CO is a functional group that we can say this group name is ketone. You can see previous video, that is functional groups. अल्कोहल उसका सुफिक्स ऑल जुड़ता है एल्डिहाइड और इसका रिप्रेजेंटेशन CHO, कीटोन CO। तो हम कार्बन पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो और इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो दोनों ही तरफ से तीसरे नंबर के कार्बन पर ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के इसमें रूट वर्ड्स 5 हो रहे हैं, तो n बराबर 5 के लिए पेंट शब्द का प्रयोग करते हैं और सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो पेंट प्लस एन और तीसरे नंबर के कार्बन पर ओन यानी कि कीटोन का अनुलग्न, तो इसलिए इसका नाम कुल मिला के सारा IUPAC नेम इसका बनेगा 3 पेंटेनॉन। नेक्स्ट वी सी दैट it is a functional group present C double bond O, that is ketone. इन तीनों ही कार्बन सीरीज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है CO, CO और CO। इस पर नंबरिंग करते हैं, यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 तो यह तीसरे नंबर के कार्बन पर आएगा, और यदि हम इधर से नंबरिंग करेंगे इसकी 1 2 3 4 5 तो यह सेकंड नंबर के कार्बन पर आएगा। तो हमने बताया था कि यदि कोई कार्बन सीरीज में पूरा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम उधर के ही नंबरिंग करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो हमें इधर से नंबरिंग करनी है इसकी, क्योंकि इधर से ये सेकंड नंबर पर आ रहा है और अगर हम इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4 तो फोर्थ नंबर पे बैठता है, इसलिए हमें इधर से ही नंबरिंग करनी है इसकी 1 2 3 4 5। 5 नंबर के लिए रूट वर्ड होता है पेंट, सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए शब्द रूट वर्ड के लिए सुफिक्स जुड़ता है एन। इसका डबल बॉन्ड नहीं देखते हैं, ये तो पूरा एक फंक्शनल ग्रुप बनाता है, वो अपने साथ डबल बॉन्ड खुद लेके चलता है, तो हमें ये नहीं सोचना कि इस सीरीज़ में तो डबल बॉन्ड है। ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड देखा जाता है, यदि कोई और चीज़ इसमें प्रेजेंट है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ लगी हुई तो हम उसको फिर अलग से कोई फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। तो कार्बन के बीच हम देख सकते हैं सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम यहाँ पर एन शब्द ही लगाएंगे क्योंकि सभी एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड आता है और उसका जो सुफिक्स होता है वो एन होता है। प्लस 2 कार्बन पर है इसमें कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ, तो हम इसमें 2 ओन लिख सकते हैं क्योंकि हम कीटोन का सुफिक्स ओन लेते हैं। अब यदि हम इस कार्बन को पूरी सीरीज का नाम IUPAC नेम लिखना चाहते हैं, वी कैन राइट हियर IUPAC नेम ऑफ द सीरीज
that is 2-pentanone. This is the IUPAC name of this carbon chain. In the next series, we see here HCOOH. ये एक पूरा फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका जो अनुलग्न है वो ओइक एसिड जोड़ते हैं लास्ट में या ओइक अम्ल। और जो इसका रिप्रेजेंटेशन है ये पूरा इस तरह से एक पूरे ग्रुप बना के अपने अलग ही चलता है। तो ये इसका पूरा फंक्शनल ग्रुप है COOH। तो इसमें हमें यही जो फंक्शनल ग्रुप है COOH यही प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। बाकी सब में H के C केवल एक ही है और H इससे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है जो कि इसकी वैलेंसीज कंप्लीट कर रहा है। तो इसलिए पहले कार्बन पर हम वर्ड्स लेते हैं। जो पहले कार्बन का रूट वर्ड है वो है मैथ। इसके साथ जो H है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए हम एन लेते हैं सुफिक्स। और जो पूरा फंक्शनल ग्रुप है COOH उसका सुफिक्स लास्ट में लिखेंगे ओइक एसिड। यदि हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा मैथ एन और इसका जो सुफिक्स अनुलग्न बोलते हैं जिसको ओइक अम्ल। यदि हम इसको IUPAC नेम के रूप में लिखेंगे पूरे नाम को मिला देंगे इसका IUPAC नेम बनेगा मैथेनोइक अम्ल। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल। I hope you understand this content. In the next series, CS3COOH। मैंने आपको बताया था कि यदि इसमें कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट ना हो तो हम इसको इस तरह से सिंगल बॉन्ड मान के लिख सकते हैं। इस सीरीज़ में भी हम ये देख सकते हैं कि इसमें COOH प्रेजेंट है जो कि अभी बताया है हमने कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो अब नंबरिंग इस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में नंबरिंग उस कार्बन पर भी करते हैं। यदि फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन प्रेजेंट है तो उस पे भी नंबरिंग करते हैं। तो अब हमारा पहला नंबर इस कार्बन को जाएगा तथा दूसरा नंबर इस कार्बन को जाएगा। अब हम देखते हैं कि 1 और 2 कार्बन्स के लिए रूट वर्ड होता है मैथ एथ, यानी कि 2 कार्बन के लिए हमारे पास एथ एक शब्द रूट वर्ड एथ होता है। इनके सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका जो अनुलग्न है सुफिक्स एन जोड़ देंगे और प्लस इसका जो आपको पता है इसका जो अनुलग्न जुड़ेगा वो ओइक अम्ल जुड़ता है क्योंकि COOH का ओइक लिखते हैं लास्ट में और यह पहले ही कार्बन पर है। तो मैंने बताया था कि या तो पहला कार्बन लिख सकते हैं और यदि 1 ना भी लिखें तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। वैसे लिखना चाहिए लेकिन कहीं जगह आप ऐसे देखते हैं कि कई जगह 1 लिखा हुआ नहीं दिखाई जाता तो वो सही माना जाता है फिर भी। लेकिन 1 से अलग यदि यह 2 या 3 पर प्रेजेंट होता तो हमें उसको लिखना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 3 पेंटेनोन क्योंकि ये तीसरे कार्बन पर है। तो इसी प्रकार पहले कार्बन के लिए हम नहीं लेंगे या ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो COOH का ओइक अम्ल लिखते हैं इसके लास्ट में। तो इसका जो IUPAC नेम बनेगा ये हो जाएगा एथेन, एक साथ मिला के लिख देंगे इसको नोइक, एथेनोइक अम्ल। द नेक्स्ट सीरीज ऑफ कार्बन ये आया हुआ है बोर्ड 2018 में। We see that OH is a functional group present
इन दिस कार्बन सीरीज़। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, बाकी कहीं पे कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ये बस मैथिल अटैच्ड हैं इससे, CH3 और ये CH3, ये मैथिल ग्रुप बनाते हैं। अब हमें नंबरिंग करनी है, तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। अब लॉन्गेस्ट चेन किधर से होगी? 1 2 3। अब हम इसको ओवरलैप नहीं कर सकते कि 4 यहाँ कर दें 5 यहाँ, मतलब एक ही तरफ से कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, उसको ओवरलैप करके नहीं जाना। 5 और 4 इन दोनों को फिर छोड़ना पड़ेगा। और 1 हमने इसको इसलिए दिया है क्योंकि ये एक फंक्शनल ग्रुप है और हम प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देते हैं 1 नंबर पर, या जिधर से वो पास पड़ रहा है उधर को हम प्रेफरेंस देते हैं। तो हमने बताया था कि OH ग्रुप का जो अनुलग्न होता है, इसमें देख सकते हैं आप, OH ग्रुप एल्कोहल का अनुलग्न ओल होता है। तो इसमें हम ओल शब्द लेंगे क्योंकि ये एल्कोहल ग्रुप का अनुलग्न है और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है OH। तो हम यहाँ समझ पा रहे हैं, यहाँ OH प्रेजेंट है। सेकंड और थर्ड 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है हमारा मैथ, एथ, प्रोप। इस पे हम देख सकते हैं कि OH में कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हमें OH को नंबरिंग नहीं करनी। पहले नंबर पर हम OH नहीं रख सकते क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। और IUPAC लिखते समय हमें ये ध्यान देना है कि केवल कार्बन पर ही नंबर डाल सकते हैं। यदि किसी फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन प्रेजेंट है तो हम उस पर ही नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो OH या ऐसा कोई बॉन्ड जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है हम उस पर नंबर नहीं डाल सकते। तो अब हम इसी 4 में देखते हैं कि यहाँ से हम लॉन्गेस्ट चेन कैसे बना सकते हैं कि कार्बन ओवरलैप भी ना हो और हमारी सबसे लंबी श्रृंखला हमें प्राप्त हो जाए। तो यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल, क्योंकि इसका OH अनुलग्न ओल जुड़ेगा। नेक्स्ट है CH3 CH2 COOH। तो इसमें भी ये ग्रुप प्रेजेंट है जिसका नाम है इसी पे नंबरिंग करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है 1 2 3। तो 3 पे 3 नंबर के लिए कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है प्रोप, सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और इसमें COOH का जो अनुलग्न होता है वह होता है ओइक अम्ल। तो इसका UPSC नेम बनेगा प्रोपेनोइक अम्ल। द नेक्स्ट सीरीज ऑफ कार्बन, यहाँ पे हम देख सकते हैं अगली कार्बन की श्रृंखला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो हमने आपको बताया था कि इसमें हेलो एल्केन्स में ये शब्द आते हैं Cl, F, Br और I, यानी कि क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। इस शब्द का प्रीफिक्स जोड़ते हैं। प्रीफिक्स का मतलब जो इसका जो रूट वर्ड होगा हम उसको अपनी IUPAC में पहले लगाएंगे। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप में से ये हेलो एल्केन इधर प्रेजेंट है, इसमें Cl यहाँ, तो इधर से ही अपने कार्बन की सीरीज़ पर नंबरिंग करेंगे। तो इसमें ये अलग पूरा क्लोरीन नाम का एक अलग तत्व है,
हम इसके सी को अलग काउंट नहीं करेंगे। कभी आप सोचने लगो कि इस पे नंबरिंग क्यों नहीं की, क्योंकि ये एक अलग ही ग्रुप है, ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, Cl। यू नो वेरी वेल, क्लोरीन एक गैस होती है। तो यहाँ से नंबरिंग ना करके यहाँ पे पहला नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ये ही इसके पास में पड़ रहा है, इधर से ही नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब 3 नंबर के कार्बन के लिए प्रोप शब्द लेते हैं, सभी के बीच में एन है, सिंगल बॉन्ड लेंगे और इसका इस बार अनुलग्न जोड़ के इसका पूर्व लग्न जोड़ते हैं। और पहले नंबर पे क्या जुड़ी हुई है, क्लोरीन, तो उसका जो पूर्व लग्न है वो क्लोरो होता है। तो इसका जो IUPAC नाम बनेगा 1-क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट है COOH, ये आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, तो इधर से ही नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तीसरे कार्बन के लिए क्या शब्द होता है, प्रोप, रूट वर्ड होता है 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन। और इस फंक्शनल ग्रुप का अनुलग्न जुड़ता है ओइक अम्ल। अभी हमने पीछे बताया है, जो अभी इससे पिछले क्वेश्चन आए थे उनमें सब में कई जगह ओइक अम्ल वाला अनुलग्न आया है COOH। अब इसका हम IUPAC नेम एक साथ मिला के लिख देंगे इसको, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। और पहले कार्बन पर है तो हम लिख सकते हैं 1 प्रोपेनोइक अम्ल, या अगर 1 नहीं भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिख देंगे प्रोपेनोइक अम्ल, ये भी सही है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ये एक अलग ग्रुप है, इसको बोलते हैं एस्टर ग्रुप। ये पूरा एक अलग ग्रुप होता है, इसका जो 11th-12th है उसमें यूज़ है, इसका नेम होता है RCOOR-। ये एस्टर ग्रुप है। तो C2H5 यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी को प्रेफरेंस देंगे हम। ये पूरे फंक्शनल ग्रुप है पूरा, तो 1 कार्बन यहीं पे होगा और 2 कार्बन के लिए यहाँ, तो कुल मिला के ये O8, इसका जो अनुलग्न जुड़ता है वो O8 जुड़ता है। तो मैथ एथ और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो एथेन और O8 जोड़ दो तो यहीं पे हो जाएगा एथेनोएट। और ये एक C2H5, ये एथिल ग्रुप बनाता है, C2H5 एथिल, तो ये बनेगा आंसर में एथिल, क्योंकि इसका अनुलग्न नहीं पूर्व लग्न जोड़ते हैं, तो एथिल एथेनोएट। इसका IUPAC नेम बनेगा एथिल एथेनोएट। नेक्स्ट है ये यहाँ पे NH2, ये एमीन ग्रुप है। तो हम सबसे पहले नंबरिंग उधर से ही करेंगे जिधर हमारा कोई या तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर कोई प्रीफिक्स सुफिक्स वाला जो अलग से सीरीज है कुछ ऐसा प्रेजेंट हो। तो हम यदि इधर से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ ये दूसरे कार्बन पे आ जाएगा, और यदि हम इधर से नंबरिंग करके लाते हैं तो 1 2 3, फिर ये तीसरे कार्बन पर आ रहेगा। तो हमें इधर से ही नंबरिंग करनी है, क्योंकि यहाँ से दूसरे कार्बन पर बैठ रहा है ये एमीन ग्रुप। तो यहाँ कुल मिला के कितने रूट वर्ड्स होंगे कार्बन के, 1 2 3 4। तो 4 नंबर के कार्बन के लिए हमें पता है शब्द आएगा ब्यूट, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। और इसका जो NH2 होता है, इसका एमीन वो होता है जो इसका अनुलग्न होता है, वो एमीन जोड़ते हैं। और कौन से नंबर पे ये है जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड नंबर के कार्बन पर, तो ये 2 एमीन।
अब इसका यूपीएससी नेम बनेगा 2-ब्यूटेनेमीन, मतलब एक साथ मिला के लिख दिया 2-ब्यूटेनेमीन, ये इसका यूपीएससी नेम है। नेक्स्ट में है फिर से यहाँ CO कीटोन ग्रुप है, तो फिर से इसके लिए नेक्स्ट 2 यूपीएससी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you better understand this content. Thanks.